वेल हाय गुड इवनिंग इंडिया, वेलकम बैक अगेन गाइस। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको वीडियो टाइम से मिलना शुरू हो जाए। एज उम्र थी 58 इयर्स और 90 करोड़ का कर्जा था। 90s या 80s के दशक की बात है, 90s की बात है। 58 इयर्स में अगर आपके ऊपर उस टाइम पर 90s 2000 में अगर 90 करोड़ का कर्जा हो जाए तो क्या आप सोच सकते थे कि बाउंस बैक भी हो सकता है? कोई ये सोच सकता था कि उस लेवल पर जाकर वो बाउंस कर भी सकता है, जहां पर एक निगेटिविटी इतनी बड़ी खड़ी हो सकती थी? क्योंकि उस टाइम के 90 करोड़ का मतलब आज के मल्टीपल कर लीजिए 20 टाइम। तो इतना बड़ा कर्जा होने के बाद 58 इयर्स उस इंसान की एज थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी और हार ना मानने के बाद उसने बाउंस बैक किया और आज के टाइम में उस इंसान की एज 82 इयर्स है और उसका कैपिटल मार्केट कैप आज के टाइम में 3300 करोड़ है और वो अपने दम पर खड़ा किया उसने। ठीक है ना। एक टाइम ऐसा आया जब इतना बड़ा बिजनेस कोई भी इंसान करता है तो उसके फ्रेंड सर्किल उसी की तरह होते हैं। नो डाउट बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होता है। एक ऐसी बहुत बड़ी फेमस पर्सनालिटी है इंडिया की, उन्होंने अप्रोच किया कि ये इंसान परेशान है, अपने बेटे से बोला कि जाओ जाकर इसकी हेल्प करो। लेकिन जो कर्जे में था, ऑनेस्टली गाइस कोई भी होता तो शायद गिव अप कर देता। उन्होंने उनके ऑफर को ठुकर मतलब बोला कि मैं अभी नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारना चाहता हूं, मैं बाउंस बैक करूंगा। सारे बैंक के मैनेजर को घर पे बुलाया, सबका लिखा, उनसे टाइम मांगा कि आपका जो लोन का अमाउंट है वो वापस आपको मिलेगा, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। उसने हिम्मत नहीं मानी, उसने अपने ऊपर बिलीव था, क्योंकि वो बिलीव करता था अपने ऊपर कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगा और अपना एम्पायर खड़ा करूंगा। आप समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट अमिताभ बच्चन। गाइस उनको ऑफर देने वाले रिलायंस के ओनर मिस्टर धीरूभाई अंबानी थे। उन्होंने मुकेश अंबानी से बोला था या अनिल अंबानी से बोला था, दोनों में से एक से बोला था कि जाओ इसकी हेल्प कर दो, और मिस्टर अमिताभ बच्चन ने उस ऑफर को मना किया था और वहां से बाउंस बैक किया था। और इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि बाउंस बैक उन्होंने उसी सेक्टर से किया था जिस सेक्टर में उनको लॉस हुआ था। उस टाइम के बाद वो गए यश चोपड़ा के पास में। आई थिंक मैं कहीं गलत हो सकता हूं तो आप खुद रीड आउट कर लेना। यश चोपड़ा ने उनको ऑफर की मोहब्बतें मूवी, जिसमें शाहरुख खान थे लीड कैरेक्टर में। अमिताभ बच्चन का करियर टॉप पर पहुंचा उस मूवी के बाद में। उन्होंने अपना 100% दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पास्ट में उनको कितने लॉसेस हुए, पास्ट में उनको पर कितना डेबिट खड़ा है, लेकिन करंट में यानी कि प्रेजेंट में जीना स्टार्ट किया। प्रेजेंट में जो उनके पास कैपिटल था, जो उनके पास पावर थी, जो एनर्जी थी, उन्होंने उसको बूस्ट अप किया, अपना 100% दिया और धीरे धीरे करके उस ऐसी सिचुएशन से जहां पर लोग सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, वो उस सिचुएशन से ऊपर निकले ही नहीं गाइस। उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आज के टाइम में अमिताभ बच्चन के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई ये जानता है। तो ये बताने का पर्पस ये था, आप अपनी सिचुएशन मैच कीजिए मिस्टर अमिताभ बच्चन से। क्या आपकी सिचुएशन उनसे भी गई गुजरी है गाइस? 90s में 90 करोड़ का लॉस होने का मतलब मैं कैलकुलेशन करना भी नहीं चाहता हूं कि आप डिप्रेशन में पहुंच सकते हैं कि इतना बड़ा कैपिटल का लॉस भी किसी को हो सकता है। तो जब वो इंसान वहां से बाउंस बैक कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते गाइस? हम कर सकते हैं। दो ही चीजें आपको करनी है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग एक बड़े लॉस होने के बाद और मेरे चैनल के साथ में आप जुड़े हैं और आप ऑनेस्टली चाहते हैं स्टॉक में, ऑप्शन ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना, दो चीजें, दो या तीन चीजें आज आपको नोट कर लेनी है नोटबुक में। सबसे पहला है डिसिप्लिन। अगर आपके पास कैपिटल ऑप्शन सेलिंग का नहीं है और ऑप्शन बाइंग का प्रीमियम नहीं है, ऑप्शन बाइंग की कंडीशन नहीं है, ऑप्शन बायर के फेवर में न्यूज नहीं है, ग्लोबल रेंज बाउंड है, आपको दिखाई दे रहा है कि इंडिया S&P विक्स अमेरिका में 10% गिरा है तो इंडिया में 5 से 6% गिरेगा, तो आपको एज ए ऑप्शन बायर एंटर नहीं करना है मार्केट में। अगर आपके पास ऑप्शन सेलिंग का फंड नहीं है, आपकी कैलकुलेशन मैच नहीं कर रही, तो एंटर मत कीजिए गाइस, एंटर मत कीजिए। सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। मार्केट महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 22 में से अगर 10 भी आपने कैच किए तो आपका कैपिटल कितना होने वाला है सोचना आप।
दूसरा, ओवर ट्रेडिंग। गाइस, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। ओवर ट्रेडिंग आपके कैपिटल को डबल डैमेज पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आज कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की 1 लाख रुपीस की, या फ्रेश मैंने बॉन्डिंग में पोजीशन बनाई। पोजीशन बनाने के बाद 1 लाख रुपीस पे मुझे 7 से 8 या 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उस 10,000 को मुझे घर लेके जाना है। अगर मैं बाउंस बैक कर रहा हूं बहुत बड़े डेबिट से, बहुत बड़े लॉस होने के बाद स्टॉक मार्केट में री एंटर किया हूं और कोशिश कर रहा हूं कि जो पिछले लॉसेस हुए हैं उनको धीरे धीरे पहले रिकवर करना है। पहले सोच कैसी रखनी है, आप ये अंडरस्टैंड कीजिए। आपको ये सोचना है कि आपको वो धीरे धीरे रिकवर करना है, एक बार में रिकवर नहीं करना है। अंडरस्टैंड कीजिएगा चीजों को जो मैं बता रहा हूं। गाइस, मैं बहुत डीपली जाकर रिसर्च करता हूं। अगर चार्ट पे मुझे 2 मिनट लगेंगे वीडियो बनाने में, बार बार बोलता हूं 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, मैं आपको बता दूंगा। आप खुद भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस खुद भी निकाल सकते हैं 2 वीडियो देखने के बाद, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपको ओवर ट्रेडिंग में कैसे, आपने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की, आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, या आपने मॉर्निंग में पोजीशन बनाई, आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। आपको उसके बाद ट्रेड नहीं करना है। आपको उस दिन उसके बाद ट्रेड नहीं करना है। आपको ओवर ट्रेडिंग पे नहीं जाना। आपका टारगेट अचीव हो चुका है 10% हिसाब से। अगर आप महीने में 10 ट्रेड करते हैं तो आपका डबल हो जाएगा, अमाउंट डबल, और ये पॉसिबल है। प्रॉब्लम यही है, ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, आपने पोजीशन बनाई, आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद आप एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं, फोन करते हैं अपने दोस्तों को, डिस्कशन करते हैं, पड़ोसी से मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया, रिलेटिव से खुश, वाइफ से अच्छे से बात करते हैं, फैमिली में अच्छे से लंच हो गया, सब कुछ अच्छा करते हो। लेकिन उसके बाद आप गलती करते हो मार्केट देखने की। आपको मार्केट ही नहीं देखनी है, आपको प्रीमियम देखने ही नहीं है, बंद कर दीजिए मार्केट। अगर मार्केट देखनी है सिर्फ रिफ्रेश करते रहिए मनी कंट्रोल पे कि मार्केट क्या चल रहा है, फिर उसको इग्नोर कीजिए। मैक्सिमम ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग में पैसा फिनिश करते हैं जब उनको पहली बार प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आप दूसरा ट्रेड लेंगे, जो प्रॉफिट हुआ उसका 50% लॉस होगा, आपका प्रॉफिट 5,000 का रहेगा। आप तीसरा ट्रेड लेंगे, आपका ट्रेड प्रॉफिट वो भी खत्म हो जाएगा 5,000 का। अब आपको गुस्सा आएगा, ठीक है ना, आपको गुस्सा आएगा, बैक ऑफ माइंड आपके चल रहा होगा ये 10,000 भी मुझे वापस लेने और उसके ऊपर का मुझे प्रॉफिट और लेना है, इससे मुझे पोजीशन अपनी डबल बनानी होगी। आप क्वांटिटी साइज डबल कर दोगे, गाइस वहीं ट्रैप होता है। मार्केट आपको ट्रेड दिखाएगी, आप दूर रहिए। 2 चीजें आपको करनी है, अननेसेसरी ट्रेड मत कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, अपने आप में सब्र पैदा कीजिए, अपने आप पे कंट्रोल करना सीखिए। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस दिन आपके अकाउंट में कैपिटल सेलिंग का हो गया गाइस, मैं मान ही नहीं सकता कि आप लॉन्ग टर्म में मार खा जाओ। सेलिंग में आइए, अपने आप को कन्वर्ट कीजिए सेलिंग में। जो 1 लोट निफ्टी का आप बाय करते हैं जिस प्रीमियम पे 100 रुपीज के, आपको प्रॉफिट कब होता है, जब वो 100 से 101 जाएगा, 1 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सेलर के फेवर में जैसे ही वो एग्जीक्यूट करता है पोजीशन, उसके फेवर में मार्केट चलता है। अगर मार्केट नहीं भी चलता वो भी उसके फेवर में है। 1 लोट सेल करने के लिए आपको 75 से 80,000 रुपए चाहिए, 1 लोट सेल करने के लिए। और आप पावर देखना 1 लोट की, अगर आप 1 लोट में ट्रेड करते हैं ना डिसिप्लिन के साथ में, गाइस बहुत अच्छा रिटर्न विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी रिस्क और हैप्पीनेस के साथ में आप निकाल सकते हैं। ये पावर है सेलिंग की। अब बात करता हूं मार्केट की। मार्केट के लिए क्लियर कट बोला था कि मैं आज भी बैंक निफ्टी पे बेयरिश नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है आज भी मार्केट प्लस में क्लोज होगा। आप नोट करिए, बैंक निफ्टी प्लस में क्लोज हुआ है, माइनस में गया था ऑलमोस्ट 175 पॉइंट माइनस में, मैंने बोला था। और उस टाइम डाउ फ्यूचर माइनस में था, गिफ्ट निफ्टी 55 से 60 पॉइंट माइनस में था। और मैंने क्लियर कट बोला था कि मैं बेयरिश नहीं हूं मार्केट पे, मुझे बुलिश लग रही है मार्केट और मुझे बाउंस बैक लग रहा है। लास्ट के 30-40 मिनट्स में निफ्टी में रिकवरी या बाइंग, ये तो एफआईज का डेटा बताएगा। या तो एक्सेंचर का रिजल्ट फर्स्ट क्लास आने वाला है, किसी को पता है कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अमेरिका में एक अच्छा सेशन आज होगा। टाइम हो रहा है 6:02। इस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं। आप कैलकुलेशन देखना, आप रिसर्च देखना गाइस। कल जब मैंने वीडियो अपलोड की थी उस टाइम पे मैंने क्लियर कट बोला था गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट प्लस माइनस में है, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मैं बुलिश हूं मार्केट पे। मुझे ऐसा लगता है कल के दिन भी मार्केट नहीं गिरेगा। आज मैं अमेरिकन मार्केट के लिए प्रिडिक्शन लगा रहा हूं। मार्केट 7 बजे ओपन होगा और एक अच्छा सेशन अमेरिकन मार्केट में आज देखने को मिल सकता है। लास्ट में जो बाइंग आई है, डेटा का वेट कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है एफआई ने दिल खोल के एक बार फिर बाइंग करिए। निफ्टी में जो 90 पॉइंट का रनअप आया है ना शॉर्ट कवरिंग, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि आप बैंक निफ्टी क्यों नहीं इतनी तेजी से दौड़ा।
अब सिंपल सा दिमाग लगाइए गाइस, आज किल कर दिया है बैंक निफ्टी ने 54,100 के कॉल और पुट बायर को। आज पूरे दिन प्रीमियम मीटिंग रहा, आज बहुत हेवी पोजीशन होगी, बहुत बाइंग में हीरो जीरो ट्रेड करते हैं। जाने कितने ग्रुप के मैसेज मेरे पास आते हैं कि सर ये मैसेज आ रहा है हमारे ग्रुप में, जाने कितने व्हाट्सएप ग्रुप हीरो जीरो ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं। फिनिश करिए अपना कैपिटल, करना है जितना करना है करिए गाइस। आज नहीं समझेंगे तो 6 महीने बाद समझेंगे, 6 महीने बाद नहीं समझेंगे तो अपना सब कुछ खत्म करके समझेंगे कि था कोई ऐसा बेवकूफ जो बोलता था हीरो जीरो ट्रेड नहीं करना है, एक्सपायरी के दिन का ट्रेड नहीं करता है। ऑप्शन ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का जरिया नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग को भी एज ए इन्वेस्टमेंट समझिए। आप 2 से 3, 3 से 4 दिन का टाइम लीजिए, हॉरिजन लीजिए, अपना पोजीशन वेट कीजिए। ये शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का जरिया नहीं है। आप फिनिश हो जाएंगे, कैपिटल फिनिश होगा और हेल्थ एक टाइम ऐसा आएगा कि हेल्थ भी बुरी लगने लगेगी। ये बहुत टफ होता है जब आप धीरे धीरे करके एक बड़ा डेबिट खड़ा कर लेते हैं ना, और जब उसको रिफंड करने का टाइम आता है तो बिलीव मी गाइस, आप अकेले रहेंगे। याद रखना, आप अकेले रहेंगे और जिनसे आपने पैसे लिए होंगे ना, आपके रिलेटिव होंगे ना, वो इतने चिल्लड़ इंसान होते हैं, इतना खून चूसते हैं कि वो आप पे इतना इंटरेस्ट लगाएंगे जो आप कैपिटल सोच भी नहीं सकते ना, वो भी आपसे लेंगे और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएंगे। आपके फ्रेंड्स एक बार को आपको छोड़ सकते हैं कि चलो ठीक है, मेरा दोस्त परेशानी में, मुझे इससे अगर मैंने पैसे दिए उसके लिए टाइम दूं, या अगर उसने इंटरेस्ट पे दिए तो मैं इंटरेस्ट ना लूं। लेकिन जो रिलेटिव होते हैं, बिलीव मी गाइस, रिलेटिव खून चूस लेंगे आपका इतनी बुरी तरह आपसे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कहां कहां का पैसा वो जोड़ेंगे आपके साथ में। और बैंक वालों को तो अलग मसला रहेगा। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, आज ही रोक लीजिए ओवर ट्रेडिंग से और डिसिप्लिन में आइए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। अब बात करता हूं आउटलुक कल के लिए। जो लास्ट के 30 मिनट में बाइंग आई है ना गाइस, वो बाइंग बहुत स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है निफ्टी की आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग मिली है, कल फिर एक बड़ा गैप अप होने जा रहा है, ठीक है ना। अभी डाउन ही खुला है, एक्सेंचर का रिजल्ट नहीं आया, मैं कुछ नहीं आया। अब मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर रहा था। बैंक निफ्टी को रोक दिया गया क्योंकि पोजीशन साइजिंग बहुत ज्यादा थी। 51,100 के कॉल पुट दोनों को जीरो करने का पर्पस था। कल बैंक निफ्टी लीड करेगा, ठीक है ना, याद रखना, कल बैंक निफ्टी लीड करेगा। अच्छा पैचअप कर सकता है। अगर एक्सेंचर का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आया तो बैंक निफ्टी हो सकता है स्लोली मूव करे। अगर एक्सेंचर का रिजल्ट खराब आया तो बैंक निफ्टी मार्केट को संभालेगा, ठीक है ना। कल का सेशन ये होने वाला है। 26,000 रुक गया, लेकिन आज और आप वेट कीजिएगा, रिजल्ट आने दीजिए। क्या आउटलुक रहता है ग्लोबल मार्केट का, कल वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेवल शेयर करूंगा। पोजीशन बनाना आपका काम है। मैंने 26,000 बोला था, आ गया। और कब बोला था, कितने टाइम पहले बोला था, याद रखना, सबको मजाक लगता था। 54,000 बोला था और कब बोला था, कितने टाइम पहले बोला था, सबको उस टाइम भी मजाक लगता था। यहां पर जो रिसर्च मैं प्रोवाइड करता हूं ना गाइस, बहुत मेहनत से होती है। और जो पोजीशन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं ना, मैं उसके लिए बड़ी मेहनत करता हूं और बहुत दिल से काम करता हूं गाइस, ठीक है ना। ये पूरा अपडेट था, चलने दीजिए आज का सेशन। अमेरिकन मार्केट में क्या होता है कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। इंडियन आर्मी, आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। कुछ भी निगेटिव हो रहा है, कुछ निगेटिव सोच रहे हैं या पोजीशन में लॉस जा रहा है, लॉसेस किए हैं, टफ टाइम चल रहा है, एक बार व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर ड्रॉप करना। एक दिन में नहीं आएगा कॉल, 2 दिन में आएगा, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर कॉल जरूर आएगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूं कल सुबह, आज का सेशन देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।